राहील शरीफ ने कैसे मुशर्रफ की मदद की थी? मुशर्रफ बैरून मुल्क डॉलर कैसे कमाते थे? साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ फानी दुनिया से रुखसत हो गए हैं। फरवरी 2008 के आम इंतखाबात में उनकी जमात हार गई थी। 6 माह बाद साबिक सदर ने मुआखजे से बचने के लिए इस्तीफा दे दिया और मुल्क छोड़ कर चले गए। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक परवेज मुशर्रफ ने अपने लंदन और दुबई में क़याम के दौरान दुनिया भर में दिए गए लेक्चर्स के बदले लाखों डॉलर कमाए थे। साबिक सदर मार्च 2013 में ड्रामाई अंदाज में पाकिस्तान लौटे ताकि इंतखाबात में हिस्सा लें, लेकिन उनकी वापसी गिरफ्तारी पर मुंतज हुई। उस वक्त की हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने उनका नाम एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दिया था। ताहम 18 मार्च 2016 को ECL से नाम निकाले जाने के बाद तिबी बुनियादों पर बैरून मुल्क रवाना हो गए थे, जिसके बाद वो कभी भी वतन वापस नहीं आए। लेकिन परवेज मुशर्रफ के मुल्क से बाहर जाने के बाद ये बातें सामने आई कि इसमें साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ ने कलीदी किरदार अदा किया। 2016 को ही परवेज मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि अदालतें पसे मंजर में दबाव में काम कर रही होती हैं और इसी के तहत फैसले दे रही होती हैं, तो पसे मंजर में मौजूद दबाव को खत्म करने में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का किरदार था। परवेज मुशर्रफ ने इंकशाफ किया था कि जनरल राहील शरीफ ने हुकूमत से मुआहिदा किया और अदालतों पर हुकूमत की जानिब से डाले जाने वाले दबाव को खत्म किया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए बाहर जाने की इजाजत दे दी गई। परवेज मुशर्रफ का राहील शरीफ से मुतल्लिक कहना था कि मैं इनका बॉस रहा हूं और मैं आर्मी चीफ भी रहा हूं, तो इन्होंने मेरी मदद की। सियासी केसेस बनाकर मेरा नाम ECL में डाल दिया गया था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।